गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बेटा कर्व के बारे में पूछा गया है, कर्व के बारे में, पॉलीगन के बारे में। तो जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं है तो हम कर नहीं सकते। मैंने पिछले वीडियो में पॉलीगन के बारे में तो आपको बताया था, लेकिन कर्व के बारे में नहीं बताया था। तो सबसे पहले हम कर्व के बारे में जानते हैं। तो कर्व क्या होता है बेटा? पेंसिल से बनाई गई कोई भी ड्राइंग कर्व कहलाती है। अब कर्व टू टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज। अब सिंपल कर्व भी होते हैं। तो सबसे पहले कर्व बेटा पेंसिल से की गई कोई भी ड्राइंग जो विदाउट लिफ्टिंग की बनाई जाती है। विदाउट लिफ्टिंग का अर्थ है बेटा पेंसिल को बगैर उठाए, यानी एक ही बार में जो भी ड्राइंग की जाती है वो सभी क्या कहलाती है बेटा? कर्व कहलाती है। अब कर्व हमारा ओपन हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। मान लो ये बनाया मैंने, लेकिन ऐसे सिर्फ एक ही बार में ऐसे करके, वो हमारा क्या कहलाएगा? कर्व। सिंपल कर्व क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व। अब ये सिंपल के साथ साथ क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है, बंद है। और मान लो मैंने बनाया, ये वाला बनाया ऐसे करके, ये क्या है? ये भी कर्व है और सिंपल कर्व है, क्योंकि पेंसिल को मैंने नहीं उठाया ना। सिंपल कर्व है। जो बेटा विदाउट पेंसिल को उठाए बनाए जाते हैं वो सिंपल कर्व होते हैं, और जो पेंसिल को उठा के फिर से यूज किया जाए वो होते सिंपल नहीं होते वो। तो ये हमारा सिंपल कर्व है ये। और दूसरा इसका नाम क्या है? ओपन। देखो ये सिंपल क्लोज कर्व, ये सिंपल ओपन कर्व। अब आता है पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में मैंने बताया था। पॉलीगन कौन सा होता है? जो बेटा सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं, और वो भी क्लोज फिगर। जो फिगर क्या बनते हैं? लाइन सेगमेंट से। किस चीज से? जो फिगर लाइन सेगमेंट से बनते हैं और क्या हो? क्लोज हो, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं बेटा? पॉलीगन कहलाते हैं। अब वो 4 साइड का है तो क्वाड्रिलेटर कहलाएगा, 3 साइड का है तो ट्रायंगल कहलाएगा, 5 का है तो अलग अलग बेटा ऐसे 6 का हो सकता है, 7, 8, 9 ऐसे 6 का है, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन किससे बना होना चाहिए? वो लाइन सेगमेंट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ऐसी चीजें पूछी गई, तो आपको इनको अलग अलग करके लिखना है। फिगर दे रखे हमें कुछ, उनको आप अलग अलग छाट के लिख दोगे। सिंपल कौन से हैं, सिंपल क्लोज कौन से हैं, पॉलीगन कौन से हैं। तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया बेटा? हमें बताने हैं डायगोनल। तो फर्स्ट में हमें क्या पूछा गया है? फर्स्ट में पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटर के अंदर डायगोनल की संख्या कितनी होती है। तो ए में तो पूछा गया हमें से क्वाड्रिलेटर के अंदर, बी में पूछा गया है हेक्सागोन के अंदर, और सी में पूछा गया है ट्रायंगल। हमें डायगोनल बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डायगोनल होते क्या है। तो डायगोनल बेटा जैसे ये फिगर है हमारा, इसमें इस कॉर्नर को जो हम इस कॉर्नर से मिलाएंगे, ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी? डायगोनल। ऐसे ही इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो भी ये क्या कहलाएगा? डायगोनल। यानी कि कॉर्नर को जब कॉर्नर से मिला जाता है वर्टेक्स के द्वारा तो क्या बनता है? डायगोनल बनते हैं। तो हमें बताना है कि 4 साइड, क्वाड्रिलेटर क्या होता है? 4 साइड का। 4 साइड का कोई भी फिगर हो उसके अंदर डायगोनलों की संख्या कितनी होती है? तो डायगोनल की संख्या 4 साइड का कोई भी फिगर हो बेटा, उसमें डायगोनल की संख्या 2 होती है। ऐसे ही हमें बताना है ट्रायंगल के अंदर, 3 साइड वाले के अंदर। तो बेटा 3 साइड के अंदर कोई डायगोनल नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहाँ मिलाओगे इसको? पहले मिले हुए तो जिसमें क्या होता है? 0, इसमें 2। ऐसे ही हमें सी का पार्ट है बेटा ये। ऐसे ही हमें हेक्सागोन के अंदर बताना है। हेक्सागोन सबसे पहले तो कितने साइडों का होता है? हेक्सागोन बेटा 6 साइड का होता है। ये हमारा हेक्सागोन है। अब हम डायगोनल बनाएंगे इसके अंदर, तो कैसे बनेंगे? इससे कॉर्नर से ये मिल जाएगा, इस कॉर्नर से ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यहाँ इस कॉर्नर से इसको। तो बेटा जब हम ऐसे बना के काउंट करेंगे तो हमारे मिस्टेक के चांस हैं। मिस्टेक हो सकती है हमसे, हमें पता नहीं चलेगा कौन सा कहाँ से है, काउंट करने में दिक्कत आएगी, हमारा गलत हो सकता है। तो हम डायगोनल निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा?
n-3/2। ये हमारा बेटा डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। अब n क्या है यहाँ पे? n है बेटा नंबर ऑफ साइड्स। आपसे कितने भी साइडों वाला कोई फिगर दे दे, मान लो आपको कहे 10 साइड का कोई फिगर है, उसके डायगोनल बताइए उसमें कितने डायगोनल होंगे, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछे कि इसी का यूज कर लेते हैं हम, इसमें डायगोनल 2 होते हैं ना, हम जांच कर लेते हैं हमारा आंसर सही आता है गलत आता है। तो इसकी साइड कितनी है बेटा? 4 है ना, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 4। तो हम 4 पुट करके देख लेते हैं हमारा सही आता है गलत है। तो 4 रखा है यहाँ पे हमने। तो क्या आ रहा है बेटा हमारा? 4 में से 4 गया 1, नीचे है 2। जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे हम तो हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा सही है। इस फॉर्मूले से बेटा हम सभी के डायगोनल निकाल सकते हैं। जैसे हम ट्रायंगल का डायगोनल निकालते हैं, तो ट्रायंगल की कितनी साइडें हैं? 3 है ना। तो n क्या है हमारा यहाँ पे? तो बेटा ट्रायंगल में कितनी साइडें हैं? 3। तो n क्या है हमारा? 3। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 -3/2। तो बेटा 3 तो एज इट इज मल्टीप्लाई, 3 में से 3 गया 0/2। तो 0 के किसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। तो हम हेक्सागोन में बताते हैं। देखो, या तो आप ऐसे बना के काउंट करो इनको कितने डायगोनल होते हैं, उसमें आपके मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक के चांस है। आप फॉर्मूले से करोगे तो आपका 100% सही होगा। तो आप फॉर्मूले से करते हैं हम हेक्सागोन में। तो साइडें कितनी है बेटा? 6। हेक्सागोन में कितनी साइडें होती हैं? 6। तो जब हम 6 रखेंगे यहाँ पे, तो 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 -3/2। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। यानी कितने डायगोनल होते हैं हेक्सागोन में? 9। जब आप ऐसे काउंट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बेटा। ऐसे भी कर सकते हैं हम काउंट इनको बनाकर, लेकिन इसमें मिस्टेक के चांस है। लेकिन हम फॉर्मूले से डायगोनल निकालेंगे तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये तो है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले। यानी कोई भी फिगर हो उसके अंदर के एंगलों का प्लस कैसे निकाला जाए? इंटीरियर एंगल का प्लस, इंटीरियर एंगल का प्लस कैसे पता लगाएं हम? जैसे कि हमारा 4 साइड का कोई फिगर है, तो हमें कैसे पता चले कि इसके चारों एंगलों का प्लस क्या होगा? जैसे कि हमारी ट्रायंगल है, हमें कैसे पता चले कि इसके तीनों एंगलों का प्लस क्या है? जैसे मान लो 5 साइड का है, पेंटागन है, तो हमें कैसे पता चले कि इसके 5 एंगलों का प्लस क्या होगा? ऐसे 6 वाला हेक्सागोन, तो हमें कैसे पता चले? तो एक तो हम याद रखे, रट्टे लगाए, या फिर हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ सभी का निकालने का, एक ही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारा बेटा ये वाला, n - 2 मल्टीप्लाई में 180। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। आपको इंटीरियर एंगल निकालने हो किसी भी फिगर के, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें जांच कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला सही है गलत है। तो सबसे पहले इसका देखो, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का प्लस क्या होता है? 180। तो हम चेक करते हैं कि 180 आता है नहीं आता। सबसे पहले n यहाँ पे क्या है? n है बेटा नंबर ऑफ साइड। क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो n यहाँ पे क्या हमारा? 3। तो 3 रखा हमने। 3 - 2 मल्टीप्लाई में 180। तो 3 में से 2 गया 1। तो 1 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 180 आया नहीं आया? यानी कि हमारा फॉर्मूला सही है। एक बार और चेक कर लेते हैं हम इसको, दूसरे क्वेश्चन में और कर लेते हैं। देखो, हमें पता है क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का प्लस क्या होता है? 360। हम चेक करते हैं। सबसे पहले साइड, नंबर ऑफ साइड पता होना जरूरी है। 4 है, तो हमारा फॉर्मूला था ये वाला। तो यहाँ हम इसके अंदर रखेंगे, जहां पे n है वहां 4। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई में 180। तो 4 में से 2 गया 2 मल्टीप्लाई 180। क्या आएगा हमारा?
360 आएगा नहीं आएगा, यानी कि बेटा हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी फिगर के इंटीरियर एंगलों का प्लस निकाल सकते हैं। तो बेटा आज आप ये 3 क्वेश्चन करेंगे, ओके।